हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का न्यू स्मार्ट पीके क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रोटेशनल नंबर बोलते हैं, मैंने उसके फर्स्ट पार्ट बना दिया है। आज मैं सेकंड पार्ट में बात करूंगा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार किया जाता है। निरूपण मीन्स होता है बेटा दर्शाना। क्या होता है? दर्शाना। एक रेखा होगी, उस पर हमें संख्या किस प्रकार दर्शाना है उसे हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कहते हैं। तो आइए मैं आपको हेडिंग वाइज के माध्यम से बताता चलता हूँ। जैसा कि आपकी पहली हेडिंग लिखी हुई है, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो बात करते हैं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच इकाई दूरी को छोड़कर हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कोई पूर्णांक नहीं होता है, किंतु हम दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में कोई परिमेय संख्या भर सकते हैं। ठीक है। परिमेय संख्याओं का हर उन समान भागों की संख्या को दर्शाता है जिसमें किसी इकाई को बांटा जाता है, जबकि हर दर्शाता है कि इन भागों में से कितने भागों को लिया गया है। आइए मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको अवगत कराता हूँ। जैसा कि मान लीजिए ये आपकी एक रेखा हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या है? एक रेखा मैंने खींच ली। इसके जो मिडिल भाग, जो बीच का भाग है, मैं उसे जीरो से प्रदर्शित कर देता हूँ, दर्शा देता हूँ। आइए दाएं साइड मतलब राइट हैंड में आपको और लेफ्ट हैंड में आपको आइजन लगा लेना है। इसके नीचे क्या लिखनी? संख्याएं लिखनी है। राइट हैंड में प्लस की संख्या होगी 1 2 3 4 ये 4 है। ठीक है, 4 5। इसी प्रकार से माइनस में 1, माइनस का 2, -3, -4, -5। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप राइट हैंड में लिखेंगे तो प्लस की संख्या होगी, आप जब आप लेफ्ट हैंड लिखेंगे तो आपकी संख्या किस में होंगी? माइनस में होंगी। इसी प्रकार से संख्या रेखा दर्शाना है। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है। पहले आप रेखा एक खींच लीजिए। सबसे पहला कार्य यही होगा और उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, उसको मान लीजिए 0 बिंदु। ठीक है। आइए इस पे ध्यान दें आप। क्या है? संख्या क्वेश्चन है 6/4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 6/4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें पता करना है संख्या किसके बीच पड़ेगी। तो आइए 4 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 2 आपका शेष बचेगा /4। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 2/4 है, ठीक है, वो कहाँ पड़ेगा? एक और ये संख्या 6/4 जो टोटल हो जाएगी वो 1 और 2 के बीच में पड़ेगी। 1 और 2 के मध्य में, ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2। आप जो 1 सही 2/4 कहाँ पड़ेगा? 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। तो आइए हम इसके लिए क्या करेंगे? 4 भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 और ये आपका चौथा भाग हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर संख्या 6/4 इधर पड़ेगी और इधर आपका जो 5/4, 5 के बाद 6 होता है। ठीक है। तो 5/4 और 6/4 तो आपको यहाँ पे दर्शा देना है। जो संख्या आपने दर्शाई है उसको एक ABCD में कोई अक्षर मान लीजिए, जिससे कि आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आपने संख्या आप दर्शाई है। ठीक है। ऐसे ही सम्स को लगाते हैं, कर लेंगे आप लोग, अच्छे से समझ कर लीजिएगा। अब इसी साइड आपको अगर माइनस में करना होता तो -1, फिर यह आपको हो जाता -2 यहाँ पे, और इसके मध्य में हम लोग क्या करते हैं? संख्या को दर्शा देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? कह रहा है अब आपको दर्शाना है -5/6। -5/6 को दर्शाना है। ठीक है। और ये कहाँ पड़ेगी आपकी संख्या? ये -5/6 संख्या आपकी पड़ेगी कहाँ? सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए। तो ये 0 और -1 के बीच में पड़ेगी। ठीक है। किसके बीच में पड़ेगी? 0 और -1 के बीच में पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? संख्या रेखा को दर्शा लेना है। तो संख्या रेखा आप सबसे पहले खींच लीजिए। ये मान लीजिए आपकी एक संख्या रेखा हो गई है।
अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए बीचों बीच से। अब -1 है इसलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से आप दर्शा लीजिए। ये -1 आप मान लीजिए इसको, ये 0 से -1, 0 से -1 के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। हमें 5/6 लाना है, तो 5/6 कहाँ पड़ेगा आपका, इस वाली डिजिट पे पड़ेगा। पहले ध्यान दें 1 2 3 4 5 6, और 0 को छोड़ के इसके बीच में 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, तो 1 डिजिट के लिए भी यहाँ पे हमें और एक लाइन क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए -5/6 पड़ेगा आपका 1 के साइड में माइनस के, ठीक है। क्योंकि ये जब आप -6/6 करेंगे, -6/6 करेंगे तभी तो आपको 1 मिलेगा, इसलिए इसके पहले क्या पड़ जाएगा, -5/6 पड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है, ऐसे ही सम्स लगाए जाएंगे। ओके, ये -1 जो लिखा है -6/6 भी हम लिख सकते हैं, और -5/6 में दर्शाना था, इससे मैंने ए मान लिया। इस प्रकार से आपको सवाल लगाने होते हैं, ऐसे ही संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझने की बात है, आप अच्छे से समझ लीजिए। जो भी हमें आपको जो हर दिए हैं उसे हम क्या करते हैं, उतने भागों में उसको डिवाइड कर लेते हैं जिसके बीच में हमारी संख्या पड़ती है, और फिर उसके बाद में दर्शा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एडिशंस के विषय में बात करते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। दो परिमेय संख्याओं के बीच, मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्याएं 2/5 और 1/2 हैं, ठीक है। दो परिमेय संख्याएं हैं आपकी 2/5 और 1/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं इनके हर क्या कर लेता हूँ, इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है। इधर 5 है, इधर 2 है, ये 3 मत समझिएगा आप लोग, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 और 2 का हर बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा हो जाएगा। तो आइए कैसे हो जाएगा, ध्यान दें। 2/5 गुणे 2/2, ठीक है, ये हो गया। इसका गुणा हो जाएगा 4/10, और 2/5 गुणे 2 4/10, ठीक। अब इसका जब आप गुणा करेंगे 1/2 गुणे 5/5, मतलब ये हो जाएगा 5/10। इस प्रकार से आपकी दो संख्याएं मिल गई, कौन सी, 4/10 और 5/10, जो कि एक क्या है, क्रमागत संख्या है। तो इसके बीच में कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो आगे हमें निकालना भी है, तो हमें क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, 10 से, ठीक है। तो अब आपकी संख्याएं जो बनेंगी कौन से बन जाएंगी, चलिए ध्यान दें आप। जब आप इसमें 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो संख्या आपकी बन गई, ये बन गई 50/100, ये बन जाएगी आप 40/100, ये बन जाएगी 50/100। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 40/100 और 50/100 के बीच में संख्याएं क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आप 40 के बाद बढ़ेंगे तो 41 हो जाएगा, 100, फिर इसी प्रकार 42/100। तो आप इसी प्रकार बढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी जो लास्ट संख्या होगी वो 49/100 होगी, और 50/100 तो आपको मिलेगी, क्योंकि इसके बीच में ही निकालना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डॉट डॉट रख लीजिएगा, और इसके बाद कौन सी संख्या पड़ेगी आपकी, 49/100, 50/100 आपकी दी ही गई है। तो इस प्रकार से इसके बीच की परिमेय संख्या 9 हो जाएंगी, 41 से लेके 49 के बीच तक, ठीक। कर लेंगे आप लोग, ऐसे ही करना है, परिमेय संख्या इसके बीच में निकाली जाती हैं। अब मान लीजिए आप इसको कर लिया, आप यहाँ पे मैंने पहले 10 से गुणा कराया था, अब आप इसमें 40/100 में 100 से भी गुणा करा सकते हैं, फिर 10 से गुणा करा सकते हैं। इस प्रकार से आप आगे की संख्याएं क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे ध्यान दें आप। अब
मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दें आप लोग। जैसा कि आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही मैं बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल आपका दिया गया है 2/5 और 1/2 के बीच में 12 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 12 परिमेय संख्याएँ निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं परिमेय संख्या, मैंने आपको बताया अभी पीछे। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनके हल क्या करने हैं, बराबर कर लेने हैं। ठीक है, तो जब आप इनके हल बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप ध्यान दें, माइनस की संख्या दी गई है। ठीक है, माइनस का 2/5 है और इधर प्लस का 1/2 है। जब इनके आप हल के बराबर करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 2 और इधर हो जाएगा 5 × 2। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा आपका 5/5, इधर गुणे का निशान लगा लेंगे। ठीक, गुणा हो जाएगा। अरे यार, ऐसे लग जाइए ऐसे, तो ये संख्या बन जाएगी आपकी 4 माइनस का 4/10 और ये हो जाएगी 5/10। ठीक, ऐसे ही कर लीजिएगा आप, ये 5/10 हो जाएगा। तो अब -4 और -5 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं पड़ेंगी, तो सबसे पहले -4 से हम लोग कहाँ आएंगे, 1 की ओर बढ़ेंगे, प्लस की ओर जाएंगे धीरे धीरे। तो आपकी संख्या कौन सी पड़ेंगी, वो हो जाएगी माइनस का 3/10 पड़ेगी, फिर माइनस का 2/10 पड़ेगी, फिर आपका पड़ेगा माइनस के 1/10, फिर आपका 0/10, या इसको आप केवल 0 भी मान सकते हैं। फिर आपका पड़ जाएगा 1/10, फिर आपकी संख्या पड़ जाएगी 2/10, फिर आपकी संख्या 3/10, फिर आपकी नेक्स्ट संख्या जो पड़ेगी वो 4/10 पड़ जाएगी, और 5/10 तो आपको दिया ही है। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 ही संख्याएँ हुई हैं, लेकिन निकालना कितनी है आपको, 12 निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, के बीच में 12 परिमेय संख्याओं की आवश्यकता है, इसलिए हमें क्या करना, अंश व हर को 2 से गुणा करते हैं। फिर क्या करेंगे, जो संख्या हमें मिली थी हम उन्हें क्या कर देंगे, अंश व हर से दोनों में गुणा कर देंगे। ये 8 संख्याएँ तो आप पहले लिख लेंगे, सबसे पहले 8 संख्या ये आप नोट कर लेंगे जो मैंने बताई। अब उसके आगे आपको 4 संख्याओं की और ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए कैसे करना है, जैसे कि -4/10 में से 2 गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, ये संख्या बन गई 8/10। फिर आपको 1/5, सॉरी कितना था, 5/10 था, तो वहाँ पे आपको 2 से फिर गुणा कर लीजिए, तो ये आपकी संख्या बन जाएगी 10/20। ठीक है, कितनी बन जाएगी, 10/20। तो अब आपको संख्या किसके बीच में निकालनी होंगी, इन दोनों के मध्य में। -8/10 और 10/20 की संख्या जब आप निकालेंगे तो कौन सी संख्याएं आपके पास मिलेंगी, चलिए ध्यान दें। सबसे पहले आपको संख्या क्या मिलेगी, जब आप -8/10 के बीच में निकालने हैं तो -7 मिलेगी, उसके बाद /10, फिर -6, 10, फिर डॉट 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 करके आप जब पहुँचेंगे तो ये 0/10 हो जाएगी इधर, और इधर के फिर आप प्लस की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्लस की ओर बढ़ेंगे तो 1/20, फिर 2/20, इसी प्रकार आप बढ़ते जाएंगे डॉट डॉट करके। तो आपकी संख्याएं जो हैं मिल जाएंगी। लास्ट में संख्या आपकी जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 9/10। तो 9/10 इस प्रकार से -7/10 और प्लस के 9/10 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं मिलेंगी आपको, 17 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। अब इसमें से आप कोई भी 12 संख्याएं नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है 1/6 और 1/3 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालनी है। 1/6 और 1/3 के बीच आपको 3 मध्य परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो सबसे पहले मध्य परिमेय संख्याओं निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ लिया है, इसलिए चलिए मैं बता देता हूँ।
इनका करना क्या होता है आप ध्यान दें। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं 1/6 प्लस 1/3, उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करने पे जो चीज़ बचेगी उसे मैं 2 से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप इसको हल करेंगे 1/6 और 1/3 को, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो इससे इसमें भाग देते हैं, 6 1 6, 1 से गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 से 1 में ऊपर गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा। ये टोटल आपका बन गया 3/6 बन गया। तो ये 3/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 1 3, 3 दूनी 6। कहने का तात्पर्य है इसे हम लिख सकते हैं 1/2। अब मुझे क्या करना था, जोड़ने के बाद भाग दे देना था, तो इसमें मैं भाग दे दूंगा। ठीक है, जब आप इसमें भाग देंगे किससे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान दें, 1/2 गुणे 1/2, मतलब ये बन जाएगा 1/4। कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। इस प्रकार से इसको मैंने हल कर लिया। इसी प्रकार आपको 3 बार 3 करना है। अब जो आपकी ये संख्या निकली कितनी, 1/4, कितनी निकली, 1/4। तो 1/6 प्लस 1/4 कर लेंगे। ठीक है, 1/6 और प्लस 1/4 कर लेंगे, तब यहाँ पे आप फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, हल कर लेंगे जैसे मैंने पिछली बार बताया था। तो आपको हल करने पे आएगा, कितना आ जाएगा, ये आप जब हल करेंगे इसको तो 10/24, ये 10 लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10/24 भागे 2 आप करेंगे, 2, जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा, 5/24। क्या आ जाएगा, 5/24। ठीक है, अब क्या करना है, 1/4 और 1/3 के मध्य की संख्या निकालनी है। किसके मध्य की निकालनी है, शुरुआत में पहले अपने 1/6 के साथ कर लिया था, अब 1/3 के साथ कर लीजिए, जो पहली संख्या आपकी निकली थी। तो 1/4 और प्लस 1/3 को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर इसमें 2 से भाग देंगे। तो जब 2 से भाग देंगे तो इसको हल करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 7/12 और भागित 2, ये आ जाएगा आंसर 7/24। 7/24। इस प्रकार से आपकी 3 संख्याएं 1/6 और 1/3 के बीच निकल आएंगी। कौन कौन सी निकली हैं आपकी संख्याएं, ध्यान दें। पहली संख्या निकली थी 1/4, दूसरी संख्या आपकी निकली थी, कितनी निकली थी, 5/24, और तीसरी संख्या जो आपकी निकली थी वो निकली है 7/24। ठीक है, आप इस प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कर लेंगे आप लोग, अच्छे से करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, ध्यान उस पर एग्जाम्पल में लिखा है, -2 और -1 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। -2 और -1 के बीच में, -1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। किस प्रकार निकालेंगे परिमेय संख्याएं, चलिए इनको ध्यान दें आप। सबसे पहले -2 और -1 लिखा है, तो इसके दिया गया अंतर कितना है आप उसे पहले निकाल लें। कितना हो जाएगा अंतर इसका, मान लीजिए -1 और माइनस, इधर माइनस का 2 कर लेंगे बराबर, ये हो जाएगा -1 प्लस का 2, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो अंतर कितना है, 1। तो ऐसी मैं संख्याओं का चुनाव करूँगा जिनके बीच में कितना अंतर हो, 1 के बीच। जैसे 5 और 6, कितने में संख्या निकालनी थी, 5 निकालनी थी, तो 5 में 1 जोड़ लिया, 6 हो गया, तो 5 और 6। ठीक है, अब इसके बीच में हमें निकालनी संख्याएं, तो क्या करना है, अब हम -2 और -1 को क्या करेंगे, इनसे में गुणा करा देंगे। ठीक है, किस में, 6 में, किस में करा देंगे, 6 में। तो आप क्या बन जाएंगी संख्याएं, जब आप -6 में गुणा कराएंगे -2 से, ठीक है, किससे कराएंगे, /6, और इधर कराएंगे गुणा -1 गुणे 6 और /6। चलिए ये हो जाएगा -12/6
और ये हो जाएगा माइनस का 6/6। ठीक, ये आपका -2 क्या लिखा है, -2 लिखा है, ये आपका -1 लिखा है। ठीक है, बस इसे ऐसे इसलिए लाया गया क्योंकि इसके बीच में हमें क्या निकालनी थी, परिमेय संख्याएं निकालनी थी, इसलिए। अब आप जब -12/6 से -6/6 के बीच जाएंगे तो संख्याएं कौन कौन से मिलेंगी, ध्यान दें आगे आप। जैसे -12/6, ठीक है, के बीच में उसके बाद कौन संख्या पड़ेगी, 11/6 माइनस, फिर माइनस का 10/6, फिर माइनस का 9/6, फिर माइनस का 8/6, फिर माइनस का 7/6। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या पाएंगे, माइनस का 6/6। तो ये तो इसके बीच में तो आप निकालनी ही थी, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपके बीच में कितनी संख्या मिल गई, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपने संख्याएं प्राप्त कर ली। तो कौन कौन संख्याएं हो गई, 11/6, 10/6, 9/6, 8/6 और 7/6, सब माइनस की संख्याएं हैं। इस प्रकार से आपने -2 और -1 बटे बीच में संख्याएं निकालनी है। 5 संख्याएं पूछी गई थी। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार अगर आगे करना है, जब आप 10 का जितनी 10 परिमेय संख्या पूछे, 10 से 11 अधिक हो जाएगा तो आप फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 11 से गुणा करा देंगे। ठीक है, इस प्रकार करना है, ऐसे ही करना है। बाकी आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सरसाइज भी दी गई है, मैं उससे भी अवगत करा देता हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा। जैसा कि ये एक्सरसाइज आपको दी गई है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ऐसे का ये जो एक्सरसाइज है आपको मैं रीड करके 1 सवाल बता देता हूँ। पहला सम आपका लिखा है 8/5 और -7/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। फिर अगले सवाल दूसरा दिया है -4/11, -5/11, -7/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये 2 सवाल हैं जो आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब मैं तीसरा सवाल जो आपका लिखा है एक्सरसाइज में, निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है -2 और 5 के बीच में निकालना है। दूसरा है 1/5 और 1/2 के बीच में निकालना है। तीसरा सवाल दिया गया इसी का -1/2 और 1/2 प्लस का के बीच की संख्या निकालनी है। अब -2 और +2 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है आप लोगों को। ठीक है, चौथा सवाल आपको दिया गया है -3 और -2 के बीच में 3 मध्य परिमेय संख्या निकालनी है। पांचवा सवाल है -1 और 0 के बीच मध्य 3 परिमेय संख्या निकालनी है। छठा सवाल आपको दिया गया है निम्नलिखित के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। पहला छठे का पहला है 3/8 और -1/2, और खा नंबर जो इसका दिया है -3/2 और 5/3 के मध्य में निकालना है। सातवां नंबर सवाल दिया गया है -3/11 और 8/11 के मध्य 10 परिमेय संख्या निकालनी है। इस प्रकार से अगला सवाल दिया गया 8 नंबर, ज्ञात कीजिए -7/9 और 4 बटे बीच में निम्नलिखित परिमेय संख्या, पहले 10 फिर 100 फिर 1000। तो ये मैं सवाल आपको बता दूंगा। सिर्फ आपको 7 नंबर तक की एक्सरसाइज करनी है, सवाल करने हैं जो आपको लिखे हैं 1.2 के 7 नंबर तक सवाल सॉल्व करके आपको पिक के माध्यम से भेज देना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे होंगे तो वो लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय।